हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए लाए हैं महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। तो देखते हैं पहला प्रश्न, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत। दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, ये सही है। बी, भीतरकनिका उड़ीसा में है, ये भी सही है। पीताम्बर तमिलनाडु में है, ये भी सही है। वेम्बनाड कर्नाटक, ये गलत है। वेम्बनाड जो है केरल में है। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सेंटोस। चौथा प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, देहरादून। कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ओजोन परत। छठा प्रश्न देखेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 4। सातवां प्रश्न देखेंगे, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बलित पर्वत का। करेवा वैली स्थित है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कश्मीर। नौवां प्रश्न देखेंगे, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। 10वां प्रश्न देखेंगे, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, CF एंड्रयूज। 11वां देखेंगे, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1980। इनमें कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। गैसोहॉल मिश्रण है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 90% पेट्रोल और 10% एल्कोहल। यदि 15वां प्रश्न देखेंगे, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। मिलान करने का है, अमीटर से विद्युत नापते हैं, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापा जाता है, बैरोमीटर से दाब मापा जाता है और वाट से शक्ति। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, BR अम्बेडकर। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। तो प्रश्न देखेंगे, ड्यूस डबल फोल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉन टेनिस। प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो इस पहला देखेंगे, इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है, ये गलत है। इसमें 25 नहीं 30 सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों में 10 सदस्य लोकसभा से और 15 राज्यसभा से, ये भी गलत है। इसमें 30 सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ये भी गलत है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, ये सही है। तो इस प्रकार
इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 4 नंबर केवल। राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। मिलान करने का है तो भाग 5 का संबंध जो है संघ सरकार से है, और दूसरा देखेंगे भाग 10 का संबंध अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र से है, और भाग 15 का संबंध निर्वाचन से है, और भाग 20 का संबंध संविधान संशोधन से है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 24वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 215। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक। 26वां प्रश्न देखेंगे, भारत का संविधान कहता है कि अपशिष्ट अधिकार किसके पास रहेगा? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी संघ की संसद के पास रहेंगे। किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी अविश्वास प्रस्ताव। लोकलेखा समिति से संबंधित तथ्यों में कौन सही है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 और 3। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन किया जाता है। गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1994। डायमेंटीना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिंद महासागर। बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी नीस। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5। 35वां प्रश्न देखेंगे, अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी अकबर के समय इसका फारसी अनुवाद हुसैन इस्न अली बैजल काफिर ने किया था। 36वां प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए पुर्तगाल। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर। 38वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से
उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए रामानंद। मिलान करने का है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका जो पहला होगा अजात शत्रु, दूसरा होगा कालाशोक और तीसरा होगा अशोक और चौथा होगा कनिष्क। तो गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो पहला हुआ था खेड़ा का युद्ध 1917 और दूसरा जो हुआ था अहमदा मिल हड़ताल 1918 और तीसरा जो हुआ था रॉलेट एक्ट 1919 और असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920। तो इस प्रकार से इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3 4 2 1। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी ये सभी प्रोटीन नहीं हैं। 44वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी जीरोफैथलीमिया। 45वां प्रश्न देखेंगे, एक बायोटेक्ट्रिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए सोनोग्राफी। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी दुगनी हो जाएगी। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए CON2CO2। 48वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी कैल्सिटोनिन। ये जो है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए डिंडवाहिनी नालिका। 50वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी ग्लूकोज।